बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ जो भी टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आती है पोजीशन। देखें, पोजीशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कंसेप्ट आपको होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको पोजीशन का कंसेप्ट नहीं होगा हम आगे जो है फर्दर चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। अगर वो करेंगे भी तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो पोजीशन जो है आपकी वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समझें। पोजीशन जब भी हम किसी चीज़ की ऑब्ज़र्व करते हैं, लेते हैं, उसको समझते हैं, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज अभी हम रूम में बैठे हैं या मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं अभी अपनी जो पोजीशन देखूँगा, मैं बोर्ड के रेफरेंस से लेट्स सपोज मैं अपनी पोजीशन देखूँगा, मैं किस पोजीशन के ऊपर हूँ। ठीक है। इसी तरह आप डेली लाइफ में जो है स्कूल जाते हो, तो आपका स्कूल जो है या आपके घर से जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है, किस लोकेशन के ऊपर है। ठीक है। तो लेट्स सपोज आपका जो घर है वो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है। तो पोजीशन बेसिकली जो है आपकी लोकेशन को डिस्क्राइब करती है किसी एक ख़ास प्लेस से, एक ख़ास पॉइंट से, लेकिन उसके लिए क्या हमें चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ओरिजिन चाहिए। ठीक है। तो लेट्स सपोज आपका जो है स्कूल है और आपका घर है, तो आपके घर से स्कूल तक जो है एक ख़ास रेफरेंस पॉइंट, लेट्स सपोज आपका स्कूल जो है इसको रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं, या आपका घर जो है इसको हम रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं। तो आपका जो स्कूल है, लोकेशन है स्कूल की, ठीक है, वो एक ख़ास पोजीशन के ऊपर जो है वो लाई कर रही है। ठीक है। आपने अगर किसी को एड्रेस समझाना होता है तो आप उसको, अगर आपने किसी शॉप का एड्रेस देना है तो आप उसको क्या करते हो? समझाने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट का नाम लेते हो। ठीक है। कोई ओरिजिन आप फिक्स करते हो, वहाँ से उसको बताते हो कि आपने यहाँ से राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है। ठीक है। फिर आगे जाके आपने सीधे जाना है, फिर राइट लेना है। तो इस तरह आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट से जो है उस पोजीशन की, उस लोकेशन की, ठीक है, पोजीशन आप उसकी बताते हो। ठीक है। तो होप आपको जो है पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग अब हो गई होगी। ठीक है। आगे हमारे पास जो टर्म आती है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास? मोस्टली जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन जो है वो आपके पास आता है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ए और बी जो है वो दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। और ये इनके दरमियान में कोई भी जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया हुआ ये पाथ है। ठीक है। तो ए टू बी जो लेंथ है ये आपके पास क्या है? टोटल लेंथ जो है ए और बी के दरमियान में। ठीक है। ये जो डॉटेड मैंने शो की हुई है ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस जो है ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ए और बी के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, और वो होगा भी डायरेक्शनल। ठीक है। या तो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, डायरेक्शनल होगा। ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है। समझ आ रही बात की? और ये बात भी नोट करें कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को हम जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। ठीक है। ये भी एक तरह का एमसीक्यू जहाँ पे बनता है कि क्या हम जो है डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस या डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ जो है डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, वो जस्ट लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे जो है इन दोनों का कंपैरिजन अगर आ जाए तो आप इस तरह की डायग्राम बनाएं, साथ में डेफिनेशन लिखें और इसको जो है एक्सप्लेन करें। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।